दोस्तों आज पेश है बम विस्फोट अभिमन्यु सीरीज। ये कवर चित्र है दोस्तों। विश्व में एक नया आतंक सिर उठाने जा रहा था जिसकी मात्र एकमात्र घटनाओं ने ही विश्व को हिलाकर रख दिया। केशव इनकलाब कमांडो ग्रुप वैद दस्ता चल पड़ा अपने मिशन पर खूनी होली खेलने। यह दस्ता अपने शरीर पर एक बेल्ट नुमा पट्टी बांधता है जिसमें बंधा होता है एक प्लास्टिक बम, जिस तभी कहते हैं इसे मानव बम। और अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जीवन लीला समाप्त करने के लिए यह बेच करते हैं बम विस्फोट। राजधानी का मुख्य बाजार, और वो भी चांदनी चौक की भीड़ होना स्वाभाविक है। चांदनी चौक में स्थित प्रसाद एंड ब्रदर्स भव्य बिल्डिंग्स, जहां लगी थी भारी सेल, गवर्नमेंट पर गारमेंट्स पर भारी छूट के साथ। उफ, लोग इतनी भीड़, मानो कुछ ही आज कुछ ही सब कुछ आज ही खरीदना है। मुझे यह साड़ी दे दो धन्यवाद। क्यों नहीं, सुनिए वो साड़ी दिखाइए। और धमाका, यह धमाका कैसा बड़ा। और थोड़ी देर बाद धमाके के गुबार साफ हुआ। नहीं, यह तो बम विस्फोट था। कुछ देर बाद जहां एक भव्य इमारत नजर आ रही थी वहां अब कुछ खंडर में बदल चुका था। एक उंगली स्टेट बैंक की ओर उठी और आदेश का मत का मामला एक आदेश, मामला गड़बड़ है। इस मारुति को जहां स्टेट बैंक के बाहर खड़ी कर दो धन्यवाद। और आदेश का तुरंत पालन हुआ और मारुति को खड़ा कर वह व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। देर से ही सही पुलिसमैन की नजर पड़ी। अरे, यह मारुति कहाँ से आई? नो पार्किंग बोर्ड इसे नजर नहीं आता? जुर्माना मांगो तो नखरे करते हैं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ दिल दहलाने के लिए। 5 स्टार होटल, शायद फिल्म स्टार अपना बर्थडे मना रहा था। माई हैप्पी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और पार्टी में दखल, एक दरबान ने वहां प्रवेश किया। साहब, यह तोहफा आपके लिए दिया गया है, जरा देखो तो। अपने खास फोन का फैन का तोहफा। तोहफा काफी बड़ा था। आपका खास फैन का तोहफा। तोहफा खोल कर देखना चाहा। क्यों न फैन की खास तोहफे को खोला कर देखा जाए। और फिर वहां भयानक विस्फोट हुआ। पूरे विश्व में फैल गई थी यह खबर राजधानी में हुए बम विस्फोट की। तुरंत ही पूरे इलाके को सील कर सभी मुख्य स्थानों की निगरानी कर दी। राज्य की सीमा के अंदर बाहर जाने वाले सभी लोगों को सामने लोगों व सामानों की पूरी चेकिंग की जाए। संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस हेडक्वार्टर में समय पूरी हरकत में था। और अभियान शुरू हो गया था। निगरानी, चेकिंग, तलाशी जोरों शोरों पर थी। और नेताओं को कुछ कहने का मौका मिला। सीमाओं पर सभाएं, भाषण। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, इन देश के दुश्मनों को जो हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। नागरिक हो या जिम नागरिक हो या जिम्मेदार व्यक्ति, सभी आक्रोश में भरे थे। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लीजिए। जिसका भी हाथ है बम विस्फोट के पीछे होगा वह बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरह पूरा विश्व इन बम विस्फोटों के रहस्य जानने के लिए कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हाँ हाँ हाँ, सिर्फ 3 पटाखे छोड़ने पर इतना बड़ा हंगामा। अभी शुरू भी नहीं कि मैंने तबाही क्या होती है यह तो मैं बताऊंगा दुनिया को। आइए इस महल के अंदर देख से देखते हैं। बस पूरे हिंदुस्तान में बौखलाहट मची है। जो 3 बम विस्फोट हमने किए हैं उसमें भारी तबाही है हुई है तथा कई लोग मौत के आगोश में चले गए हैं। नहीं माइकल, पूरा हिंदुस्तान नहीं,
पूरा विश्व आतंकित है। सच कहूँ तो यह कुछ भी नहीं है। असली खेल तो अब शुरू होगा, मौत का खेल। बम विस्फोट तो भारत में आतंक फैलाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत थी। इसका दूसरा भाग विश्व की सुरक्षा का लिहाज से बेहद खतरनाक है। वो वो मानव बम। हाँ, मो हमारे लिए एक सुरक्षित मगर बाहरी दुनिया के लिए बेहद विस्फोट खतरनाक। तो फिर बड़े बड़े अधिकारियों व राजनेताओं की नींद हराम हो जाएगी बस। सचमुच इरादे सचमुच काफी खतरनाक थे। तभी तो यह सरकार हमारे सामने घुटने टेकेगी। हम बताएंगे कि कैसे राज किया जाता है। एक दिन सभी देश पर हमारा राज होगा और फिर वो दिन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बस। और शताब्दी का सबसे बड़ा भयानक भूकंप, चारों तरफ तबाही ही तबाही, कुछ विशेष न बचा। ऐसा में नेताओं के उच्च अधिकारी को का दौरा संभावित था। मंत्री जी आ रही है, जैसे ही अवसर है सब मंत्री के पीछे बोलिए। सर काफी नुकसान हुआ है, एक मकान भी सुरक्षित नहीं बचा, मरने वालों की संख्या असीमित है, घायलों की स्थिति नाजुक है। और यह सर और यह सर यहाँ की राष्ट्रीय मार्ग में जो गोरी सर सरनाल नगर नगर तासी के साथ जोड़ता है, वह मार्ग टूटने के साथ ही हमारा संपर्क टूट गया है। और अब मुख्यमंत्री जी बाहर बाजार की तरफ बढ़ गए। मंडी जी जी आ गई और दौड़ा वह पटियाल वस्त्रों का नागरिक। मंत्री मुख्यमंत्री जी, अरे यह कौन है? मंत्री जी ने जब शोर सुना, हम मंत्री से मिलना चाहते हैं। ठीक है राघव, उछाले दो। मंत्री जी, तुम देश के खातिर कोलू कोलू काम नहीं कर किए, कोनो काम नहीं किए, जनता का खून पी रहे तोहरे की जिंदगी कोहरू अधिकार नहीं बाटन, हम तोहसे अधिकार छीनत है। यह क्या कर रहे हो भाई, तुम कौन हो? मानवम हूँ सरकार। मानवम पर हमने सरकार नहीं, सरकार अब नहीं रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी, अलविदा मंत्री जी। और दबा दिया उसने खटका। किसी को चीखने चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। अब वहां सिर्फ मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जो विस्फोट की चपेट में आया वह ढेर हो गया। हे भगवान! पुलिस विभाग में हरकत में आ गई। पहले बम विस्फोट और अब यह मानव बम। हमारी इतनी तगड़ी व्यवस्था के बावजूद भी वह हत्यारा हमारी आंखों के सामने। यह किसी की कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई व्यक्ति बम लपेट कर दूसरे की हत्या कर सकता है। और यहाँ तक उसकी सुरक्षा का सवाल था तो हमारी तरफ से पूरी तरह तगड़ी थी। हम उस व्यक्ति को रोक चुके थे, परंतु मंत्री जी ने मिलने की इजाजत दी थी। हम कर भी क्या सकते थे? यह सब हो गया। मगर मगर सबको तो बस पुलिस की कमियां नजर आती हैं। निश्चित तौर पर कुछ खतरनाक संगठन इस कार्य के पीछे लगा हुआ है। आतंकवादी संगठनों ने कोबरा इंटरनेशनल कमांडो ग्रुप सबसे खतरनाक। इस घटना से मिले हुए ग्रुप के निशान के कोबरा से यह पक्का हो जाता है कि इस ग्रुप का काम है। और अपने अड्डे का पता करना मुश्किल है, असंभव भी है। इन मामले को तमाम देशों की गुप्त एजेंसियों की मदद लेनी पड़ेगी ताकि हमें कार्य में कुछ आसानी हो। गुड। जमीन आसमान एक कर दो और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दो। ये राइट सर। विश्व विश्व की पुलिस पूरी यकीन है कि इस काम में कोबरा ग्रुप का हाथ है और हमारी तलाश पूरी तरह से हाथ पर भटक रही है, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं है कि हासिल उन्हें हासिल कुछ होने वाला नहीं है। संग्रीला ने बस कोबरा इंटरनेशनल कमांडो के हेडक्वार्टर। हाँ हाँ पैताल हाँ हाँ, पहला निशाना ही सुपर हिट था। दूसरा निशाना वैसे भी अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन टाइम इज इम्पोर्टेंट। करने दो माइकल, उन्हें करने दो, अच्छा लगता है। तुम अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी मत आने देना, तुम्हारी ट्रेनिंग निसंदेह लाजवाब है। थैंक यू बॉस। और ग्रेट इंडिया ऑटोमे ऑटोरियम आज पूरी तरह सजावट थी।
क्योंकि वहाँ आयोजित होने वाला था माई इंडिया का प्रीमियम शो। तभी वहाँ काली ऑडिटोरियम के आते में आकर रुकी। लोग हर्षित की लहर दौड़ गई। कार उतरने वाला फिल्म जगत का सुपरस्टार काउन ली था काउन ली था और साथ में अभिनेत्री नंबर वन सिंड्रेला। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था। अभिनेता से मिलने की चाह में एक युवती को नैरोक्स की आखिर घेरा तोड़ दिया। मैं फॉन्स ली से मिलना चाहती हूँ। आई लव क्राउन ली। अरे सुपरस्टार क्राउन ली प्रशंसकों के से प्रशंसक। क्राउन ली बहुत एक्टिंग कर ली। 10 साल से सुपरस्टार, किसी और को भी मौका दो। मैंने कसम खाई है कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। इसलिए तुम्हें मेरे साथ मरना होगा। मरना होगा क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, मैं तुम्हें आज मार एक मानव बम हूँ क्या? और मानव बम का एक दहशत भरा कारनामा। पुलिस डिपार्टमेंट भी हरकत में आ गई। हमारी आंखों के सामने मानव बम या दूसरा हत्या है। लोगों की आंखों हमारी कार्रवाई पर उठ रहे सवाल, हम आखिर क्या कर रहे हैं? मगर सर, अब और किस रूप में सामने आए यह किसी को पता नहीं चला। इसकी निर्भरता हमारे संदेह को रहा सबसे बड़ी रुकावट है। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, मगर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तुम निगरानी और सख्त कर दो। वीआईपी की सुरक्षा गार्डों की वृद्धि कर दो। उन्हें चौकन्ना कर रहने को कहो। बस एक मानव बम हाथ लग जाए तो बात बात जानी जा सकती है, अन्यथा शायद ही विश्व में कोई इन घटनाओं को अवगत न हो। दैनिक भारत में लोकसभा युवा ट्रांसक्रिप्शन भी इन घटनाओं से अनभिज्ञ न था। मानव बम लोकप्रिय हस्ती को विस्फोट द्वारा उड़ाने का सबसे खतरनाक तरीका है। कोबरा इंटरनेशनल का सुपर कमांडो का हाथ इन दिनों विस्फोट के पीछे। विश्व की इंटरपोल पुलिस की छानबीन के पश्चात भी यह ग्रुप मुख्यालय को नहीं ढूंढ पाए। काफी संयुक्त ग्रुप मालूम पड़ता है। मानव बम का प्रयोग करके निर्मल हत्या करना मौत के सौदागरों के लिए खेल बन चुका है। देश का दुश्मन मेरा है। मैं कसम खाई है कि मैं विनाश करने करने की, इसलिए मुझे बनना पड़ेगा अभिमन्यु। जो करेगा देश के दुश्मनों का नाश। जब विश्व में आतंक सिर उठाएगा तब भी अभिमन्यु तीर वहां लहराएगा। जाओ विश्व अब के अपराधी सावधान, क्योंकि जुल्म को मिटाने अभिमन्यु आया है। और निकल पड़ा सुपर हीरो अपराध को मिटाने। अरे वो चोर महिला का पर्स लिए भाग रहा है। एक महिला की आवाज ने चौंका दिया। बचाओ, मैं चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। मैं उसे सख्त से सख्त मुझे सख्त नफरत है ऐसे घिनौनी हरकत करने वालों से। लेकिन अभी उनके हाथ में लहराया और तीर सनसनाता हुआ सामने भागते चोर के पैर में धंसा। आह, मार डाला। कहते हैं कि अभिमन्यु का मुक्का वज्र के समान है। ओह अभिमन्यु, यहाँ तुम यहाँ यह कैसे भूल गए? कानून की किताब में चोरी करना बड़ा जुर्म है। और अभिमन्यु जुर्म करने वाले से सख्त नफरत करता है। अगले ही क्षण इंस्पेक्टर अगले ही क्षण अभिमन्यु सेंट्रल जेल के आते में था। यह लो इंस्पेक्टर, और थोड़ी देर अच्छी तरह समझा दो कानून तोड़ने का अंजाम क्या होता है। थैंक यू अभिमन्यु। धन्यवाद। अ, धन्यवाद अभिमन्यु। बैठोगे? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, एक महत्वपूर्ण मिशन पर हूँ, किसी की तलाश में है मुझे। और अभिमन्यु चल पड़ा। कोबरा इंटरनेशनल कमांडो ग्रुप का मुख्यालय संग्रीला संग्रीला। और कोबरा इंटरनेशनल कमांडो ग्रुप का चीफ, तुम्हें मालूम है क्या करना है? फिर कोई भी परेशानी हो तो? नहीं चीफ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तुम्हारे घर में 10 लाख रुपए भिजवा दिए गए हैं, तो तुम्हारे परिवार मजे से जिंदगी काटेगा। तुम्हारे बलिदान हमेशा याद रखेगा। अजगर इसे सम्मान पूर्वक निर्धारित स्थान पर छोड़ाओ। यस पास। और किसी मंदिर का निर्माण के लिए आज आयोजित होने जा रहा था महायज्ञ। और आयोजन शुरू हुआ। किसी का बेफिक्री से इंतजार हो रहा था। इंतजार जग आचार्य जगेश्वर देव का था। आचार्य जी आ गए। आचार्य जी, जगदेश
जगदेश्वर जी की जय। जगदेश्वर, अगर यज्ञ की पूरी तैयारी हो चुकी है तो महायज्ञ शुरू कर दिया जाए। जी आचार्य जी। और मगर आचार्य, एक शिष्य बीच में टोका। ठहरिए आचार्य, मैंने अभी अभी जागते हुए सपन देखा है। बताओ शिष्य, तुमने क्या देखा है? तुम्हारी मौत। पहले इस एक मामूली पुजारी थे, आज तुम इस देश के महान पूजनीय जगत स्वामी बन गए हो। और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए काफी खतरनाक है जो सिद्ध हो जाता है, इसलिए मुझे अपने साथ ले जाने का आदेश मिला है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? आचार्य, ये वार्तालाप में कोई फायदा नहीं है। तुम्हें मेरे साथ आज मरना होगा। मानव बम हूँ, मानव बम, मानव बम, मुझे नहीं मरना, मुझे बचाओ। मगर तब तक एक भगवाधारी शिष्य आचार्य के पैरों में लौट लिपट चुका था, और हुआ एक भयानक विस्फोट। और विस्फोट की आवाज अभिमन्यु भी चौंका दिया। ओ बम विस्फोट लगता है, फिर मानो वो कामयाब हो गया। तूफानी गति से पहुंचा घटना स्थल पर, और एक निर्णायक हत्या को पर तुम्हारा यह खेल कब अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। क्या, क्या करें, कैसे पकड़े मानव बम को? कौन है यह? कहाँ से आता है? हर तरफ लाचारी, एक और हत्या। मानवम द्वारा इतने चौकसी के बावजूद भी हत्याएं उंगली उठाकर हमारी कर्तव्य निष्ठा पर। यह कैसी बेबसी है? हम कुछ नहीं कर पा रहे। सिर पीट लिया एसपी ने। मानवम द्वारा घटित तीसरी घटना देश को हिलाकर रख दिया। कड़ा पहरा हर राज्य के सचिवालयों में भारतीय पुलिस फोर्स मुस्तैदी तैनात थी। राज्य के मुख्य सचिवालय घटना डगमगाने लगा था। जिस समय सचिवालय के अंदर विषय पर चर्चा चल रही थी, उसी समय एक युवक भवन के मुख्य द्वार पर की तरफ बढ़ रहा था। कौन हो तुम? अंदर तक कैसे पहुंच गए? कौन? चौका सुरक्षा कर्मी। मुख्यमंत्री, पहले अपना परिचय दो। कौन हो तुम? मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। मैं मानव हूँ, अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो तुम भी मरे जाओगे। मानव, तुम यहाँ मुख्यमंत्री तक पहुँचने से पहले तुम्हें हमसे टकराना होगा। हमें तुम्हें नष्ट कर दिया। यू मानव बम। और फिर तो मुझे पहले तुम्हें समाप्त करना पड़ेगा। और सुरक्षा कर्मियों ने हथियार हथियार हरकत में आते इससे पहले, ठहरो कमांडो। मानव बम सुरक्षा कर्मियों की ओर बढ़ा। अरे अभिमन्यु, अभिमन्यु यहाँ। इससे पहले ये मानव कुछ कर पाता तो एक तीर हवा में लहराया और सनसनाता मानव बम की कब्र में बंधा विस्फोट। आह, वाह दोस्तों, इसे मरने नहीं देना, इसे जिंदा पकड़ना है। पट्टा दूर जा गिरा, और मानवों के दांतों किसी चीज से जोर से टकराए, और फिर पट्टा में रखा प्लास्टिक कवर भयानक आवाज के साथ फटा। अब तुम्हारा नाकामयाब हो गई हो मानव। यह कौन सा समय था एक्शन में आने का? मरने का ख्याल भी मन में से निकाल दो मानवम। चलो, मानवम का बहुत इंतजार करवाया है तुमने अभिमन्यु। धन्यवाद अभिमन्यु, यह तो मेरा कर्तव्य था दोस्तों। और कुछ क्षण बाद अभिमन्यु मानवम के साथ पुलिस स्टेशन में था। यह लो एसपी साहब, एक मानवम है। यह बहुत जानकारियां मिल सकती है इससे। मानवम, धन्यवाद अभिमन्यु। और हेडक्वार्टर में बताओ तुम कौन है? इस ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? इंस्पेक्टर, वैसे भी मुझे मरना था, और ऐसे भी मुझे मरना है। मैं जब मैं अपने मिशन पर था तो मेरे एक ही उद्देश्य था, मरना और मारना। अपने लक्ष्य को मार तो नहीं पाया, लेकिन अब मुझे खुद मरना है। ओ, इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। तुम जिंदा रहोगे और सब कुछ बताओगे? यू ब्लडी हॉर्न बम, मानो बम। करीब आधे घंटे बाद एसपी के सामने। सर, बहुत कोशिश कर ली मगर कुछ उगलने को तैयार नहीं है। क्या कहा? टॉर्चर और टॉर्चर करो? बहुत टॉर्चर कर लिया, फिर भी आप कहते हैं तो। अभिमन्यु को यह बात पसंद ना आई। एसपी साहब, एक कोशिश मैं भी करना चाहता हूँ। ठीक है अभिमन्यु। टॉर्चर रूम में। सुनो, मुझे पहचानो, मैं हूँ अभिमन्यु। आतंक के मामले में देशद्रोही अपराधियों और कानून तोड़ने वाले मुझे सख्त नफरत है। यह तोड़फोड़ अपराध उग्रवाद गतिविधियों का ज्यादा
जानते हो किस प्रकार पड़ता है हम पर और तुम पर भी। इनके इरादों पर तुम काम करते हो, वह दूसरे के घर उजाड़ने के बाद वह तुम्हारे घर को भी नहीं बख्शेंगे। हम ज, हम जानना चाहते हैं इस घिनौने कार्य के पीछे किसका हाथ है, ताकि उसे मैं सजा दिला सके, बोलो। या फिर तुम चाहते हो कि मासूम युवकों की जिंदगी से खेलता रहे, माँ बेटे बहनों और भाइयों के सुहागनों के सुहाग दूर हो जाए? यही चाहती हो ना तुम? नहीं। कौन है इस कार्य के पीछे, तुम्हें तुम्हें बता देने वह न जाने कितने हसीन सपने तुम्हें वापस लौटाए सकते हैं, कितने उनकी खुशियां वापस मिल सकती है। बोलो, कुछ बोलो। बताता हूँ। और थोड़ी देर बाद एसपी साहब इस युवक से मिली जानकारी के आधार पर तो इस ग्रुप का कार्य मुख्यालय ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हारे साथ विशेष पुलिस दल भेजता हूँ। नहीं साहब, अभिमन्यु यह कार्य अकेले करेगा? इतना खतरनाक मिशन पर अकेले? खतरों से खेलना अभिमन्यु का शौक है। गुड बाय इंस्पेक्टर साहब, ओके, बेस्ट ऑफ लक। और अभिमन्यु चल पड़ा इंस्पेक्टर इंटरनेशनल कोबरा ग्रुप की तलाश में। कोबरा इंटरनेशनल कमांडो का मुख्यालय सिंगराल पहाड़ियों में बसा है, और उपाय है सफदरजंग एयरपोर्ट, जहां से पहुंचने के लिए किसी प्लेन का सहारा लेना पड़ेगा। और सफर आसान हो गया। सिंगरीला भारत से नेपाल की बर्फीली पहाड़ियों पर बसा है। नेपाल की वायु सेवा विमान उस पहाड़ी के आसपास से गुजरेगा। विमान उड़ने वाला है, मुझे अक्षर में आ जाना चाहिए। और अभिमन्यु का हाथ हवा में ले रहा है। एक तीर लंबी कतार विमान के छूने को बेसब्री से दौड़ रही थी। कुछ कुछ ही पलों में अभिमन्यु हवा में था, और कलाबाजी खाता हुआ अभिमन्यु। खतरनाक मिशन खतरनाक मिशन का खतरनाक सफर। अब सुपर हीरो विमान की ऊपरी हिस्से पर सफर कर रहा था। बिना रुकावट का सफर इसी तरह किया जा सकता है। और संग्रीला पहाड़ी नजर आने लगी थी। मुझे यहीं उतरना होगा। और कूद गया हजारों फीट ऊंचाई पर अभिमन्यु। डरने की बात नहीं है पाठकों, सुरक्षा जमीन से उतरेगा और अपना सुपर हीरो अभिमन्यु। यह देखिए, यह इस स्थान पर सुरक्षित उतरने का कोई खतरा नहीं है, मगर यहाँ से आगे सुरक्षित रास्ता सुरक्षित है, कहाँ जाना मुश्किल है। अरे, यह यहाँ क्या कर रहे हैं? डैनी, तुम्हारे पूरे इलाके की रैगिंग करनी है। हाँ, कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ ना आने पाए, लेकिन रोज इस इलाके की निगरानी करनी पड़ती है। आज तुम्हारी बारी है। यह 4 कमांडो तुम्हारे साथ रहेंगे, और निगरानी के पश्चात इनकी पूरी रिपोर्ट चीफ को देनी होगी। कमांडो, यहाँ से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इंसान कहाँ से आएगा? फिर भी जो ड्यूटी हमें दी गई है उसे पूरा करना है, और वक्त तुम्हें ड्यूटी पूरा करना है। ओके कमांडो। और अब और अब तुम्हारी निगरानी में हो। तुम्हें क्या मालूम? मुझे अच्छी तरह मालूम है। निगरानी का दौरा शुरू हो गया था, और चीते की तरह टूट पड़ा अभिमन्यु। तुम्हें इस प- पावन धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। और काम तमाम हो गया उसका। कोबरा इंटरनेशनल कमांडो का दूसरा कमांडो भी हवा में ही दुनिया में से कूच कर गया। और दूसरे कमांडो ने यह सब देख लिया। ओह, यह तो अभिमन्यु है। मोटरसाइकिल मोड़ ली उसने। अभिमन्यु पुलिस से बच पाया, मगर पुलिस से तो बच पाया आसान है, अभिमन्यु से नहीं। और चीख पड़ा वह कमांडो चौका। एक, तुम कौन हो? तुम्हारा दुश्मन अभिमन्यु हूं मैं। सब कहते हैं अभिमन्यु कोई अवतार है जिसके आतंक की समाप्ति के लिए जन्म लिया है। जब विश्व में आतंक सिर उठाया, तब वहां अभिमन्यु तीर लहराया। वो लहराया है। हो जाओ विश्व के अपराधियों सावधान, जुर्म को मिटाने अभिमन्यु आया है। और कुछ और कहने का मौका नहीं दिया अभिमन्यु ने। अभिमन्यु, फिर से मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह रहा कोबरा इंटरनेशनल कमांडो ग्रुप। कड़ा पहरा था,
हेडक्वार्टर के बाहर, मगर अभिमन्यु हेडक्वार्टर में प्रेस्ट होना होन, होना था, और इसके लिए अब दूसरा रास्ता बिल्कुल साफ है। यह जगह चूक गया सुपर हीरो, और पत्थर की बातें नीचे गिरता चला गया अभिमन्यु। वेलकम है, वेलकम अभिमन्यु, वेलकम। एक अभिमन्यु महाभारत में था, चक्रियों में फंस गया था, दूसरा अभिमन्यु हमारे हाथों मारा जाएगा। पैरों के नीचे फर्श खिसक चुका था अपनी जगह से। इसलिए तो मैंने कसम खाई है तुम जैसे दरिंदों को धरती से नामो निशान मिटाने की। वाह क्या अच्छा बोल लेते हो, तुम्हें ग्रुप में शामिल कर लेता, मगर यह जगह काफी कमी है। हाँ, ऊपर वाले के यहाँ नहीं, तुम्हें भी वहां पहुंचाऊंगा। पहले अभिमन्यु के पास पहले अभिमन्यु के पास, मगर तुम्हें पहले मैं नया फार्मूला फार्मूला दिखाता हूँ। यह देखो, हजारों नइयों की नियुक्तियां गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले अच्छी खासी मोटी रकम परिवारों को देकर खरीद लिया है मैंने इनको। यह सब मेरे इशारों पर काम करने करते हैं। थोड़ा परीक्षण भी दिया जाता है इनको। अब एक नया इजाद किया तरीका दिखाता हूँ। यह है एक मानव बम, मगर बम इससे पेट में ऑपरेशन करके उसके फिट कर दिया गया है। इसके मुंह में एक कैप्सूल है, और उसके कनेक्शन बम से है। कैप्सूल को दबाते ही बम फट जाएगा। कैसे देखा? नंबर 3, तुम्हें मरने में जरा नंबर 3, तुम्हें मरना है, जरा मरने का प्रयत्न दिखाओ जी चीफ। और एक जोर से भींच लिया उसने अपने दांतों को, और परकचे उड़ गए मानव की। चीख उड़ा ने, यह हत्या है कोबरा, अब तक करते रहोगे इन मासूमों की हत्या। चीख मत अभिमन्यु, ये मानव बम तुम्हें लिपट जाए तो तो कैसा रहेगा? जी 14, जरा सुपर हीरो के गले आ लगो, यशवास। और कोबरा अब और हत्या नहीं होने देंगे। खून काफी बहा लिया तुमने मासूमों का, और बंधनों को तोड़ डाला अभिमन्यु ने, और कहर बनकर टूट पड़ा अभिमन्यु। और अब कोबरा की बारी थी, तुझे जिंदा रहना अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अभिमन्यु, मैं तुम्हें तभी वहां पुलिस ने धावा बोल दिया, खबरदार कोई भागने की कोशिश न कर ले, गिरफ्तार कर लो सबको। इंस्पेक्टर, यह रहा तुम्हारा मेहमान कोबरा ग्रुप का चीफ। थैंक यू अभिमन्यु, तुमने सही समय पर हमें सूचना भेज दी। और हजारों युग कैद है, इन्हें उनके घर पहुंचाना तुम्हारा काम है। आगे की कार्रवाई अब तुम पूरी कर सकते हो। थैंक यू अभिमन्यु। और अभिमन्यु का मिशन पूरा हुआ। कोबरा इंटरनेशनल कमांडो ग्रुप के खात्मे के साथ ही मानव बम का किस्सा भी समाप्त हो गया। दैनिक भारत। और ये कार्यालय में पहुंचाना है मुझे, और कार्टूनिस्ट कृष्णा की दोहरी भूमिका भी निभानी है मुझे। समाप्त दोस्तों।